दोस्तों, हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति, इतिहास, धर्म और विविधता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत के इस संस्कृति की खूबसूरती को बढ़ाने में कुछ मेलों का बहुत बड़ा योगदान है, जिनका नाम है कुंभ मेला, सोनपुर मेला, पुष्कर मेला, हेमिस गुम्पा मेला, कोलायत मेला, गंगा सागर मेला आदि। आज हम बात करेंगे कुंभ मेला के बारे में। कुंभ मेला, जो कि भारत का सबसे दिव्य और बड़ा मेला है, जहां करोड़ों लोग दूर दूर से आते हैं और यह सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग है। कुंभ मेला बेसिकली 4 जगहों पर मनाया जाता है, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। इस साल कुंभ मेला का स्थान प्रयागराज है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला में जब लोग गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उनके द्वारा किए गए हर एक बुरे कामों का प्रायश्चित हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो में हम आपको कुंभ मेला का संपूर्ण इतिहास बताएंगे और हम आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कुंभ मेले कितने तरह के होते हैं। पहला माघ मेला, जो कि 1 साल के अंतराल में होता है। दूसरा अर्ध कुंभ मेला, जो कि 6 साल के अंतराल में होता है। तीसरा पुराना कुंभ मेला, जो कि 12 साल के अंतराल में होता है। चौथा महाकुंभ मेला, जो 144 साल के अंतराल में होता है और इस बार ये प्रयागराज में हो रहा है। हमारे इतिहास की किताबों में ये माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है। इसका नाम कुंभ अमृत से भरे हुए घड़े के नाम से पड़ा और मेला यानी कि लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है और ये मेला जो अमृत के स्थान के वाटर बॉडी के पास ऑर्गेनाइज किया गया है। इन सब के कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया कि वो स्वर्गलोक का राज्य और शक्तियां सब खो देंगे। उसके बाद से राक्षसों ने स्वर्ग का राज्य को हड़प लिया। इसके बाद सारे देवता पृथ्वी पर मामूली इंसानों के तरह रहने लगे। यह सब देखकर परमपिता ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक सुझाव दिया कि अगर देवताओं ने अमृत पान कर लिया तो वो राक्षसों को हराकर स्वर्गलोक वापस पा सकेंगे। लेकिन वो अमृत स्वर्गलोक में ही मौजूद था और उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी पड़ गई और देवताओं ने वादा किया कि उनकी मदद करने के बदले वो राक्षसों को आधा अमृत देंगे। इसके बाद देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें कि सबसे अंत में अमृत उत्पन्न हुआ। जैसे ही अमृत कलश निकला, देवता और राक्षस उसे पूरा पाने के लिए लड़ पड़े। लेकिन फिर देवता भगवान विष्णु की मदद से राक्षसों के आंख में धूल झोंक कर अमृत पान करने में सफल रहे। जब देवता अमृत लेकर भागे तो राक्षसों ने भी उनका पीछा किया और ये 12 दिन तक चला, जो कि हमारे इंसानों के लिए 12 वर्ष के समान है। इसी दौरान उनके घड़े से अमृत की कुछ बूंदें गिरी, जो कि हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में जा गिरी। और इस वजह से कुंभ मेला हर 12 साल में 4 जगहों पर मनाया जाता है। और कहा जाता है कि कुंभ मेले के समय में नदियां अमृत में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें नहाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। प्रयागराज और स्नान तीर्थ यात्रा का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद परिशिष्ट में मिलता है। इसके अलावा वेद धर्म ग्रंथों में भी प्रयागराज का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी प्रयाग का उल्लेख मिलता है और कहा गया कि इसमें नहाने से सारे पापों का प्रायश्चित होता है। चाइनीज ट्रैवलर हुएन सांग ने भी हर्षवर्धन और प्रयाग का उल्लेख किया था। उन्होंने इसे पवित्र हिंदू नगरी बताया था, जहां सैकड़ों देव मंदिर और 2 बौद्ध संस्थान स्थित थे। उन्होंने संगम में स्थित हिंदू स्नान अनुष्ठानों का भी वर्णन किया है। इसका वर्णन प्रयाग महात्म्य में भी मिलता है। इन ग्रंथों में प्रयाग को ऐसी जगह बताई गई है जो कि श्रद्धालु, पुजारियों, व्यापारियों और भिक्षुकों से भरा रहता है। मत्स्य पुराण में भी इसका संपूर्ण वर्णन है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी प्रयागराज के वार्षिक मेले का उल्लेख है। कहा जाता है कि कुंभ मेला का सबसे पहला स्थान हरिद्वार है। प्रयागराज के तरह नासिक और उज्जैन में भी मनाया जाता है। इन मेलों को प्राचीन काल में
सिंहस्थ मेला कहा जाता था। उज्जैन का मेला 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जब मराठा शासक राणवजी शिंदे ने नासिक के संतों को स्थानीय पर्व में भाग लेने के लिए बुलाया था। कुंभ मेला का अद्भुत दृश्य है साधु संतों का शिविर और उनका भव्य जुलूस। ये साधु सन्यासी अपने अखाड़ों के बैनर के नीचे खड़े होते हैं, जिनका इतिहास आध्यात्मिक और सैन्य परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इन संतों में नागा सन्यासी बहुत प्रमुख हैं। ये निर्वस्त्र योद्धा सन्यासी थे जो कि युद्ध में बिना कपड़ों के जाते थे। वे धार्मिक संरक्षण और आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए संगठित हुए थे। 17वीं शताब्दी में इन अखाड़ों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। हर एक अखाड़ा चाहता था कि उन्हें सबसे पहला शुभ समय मिले और कई बार यह लड़ाई हिंसक रूप ले लेता था। 1760 के हरिद्वार कुंभ मेले में एक ऐसी लड़ाई हुई जिसमें से सैकड़ों साधुओं की मौत हो गई थी। ऐसे ही नासिक के कुंभ मेले में भी ऐसी एक लड़ाई हुई थी जिसमें 12,000 से भी ज्यादा सन्यासी मारे गए थे। 18वीं शताब्दी में बार बार होने वाले संघर्षों, अखाड़ों के बीच युद्ध और कुंभ मेले में होने वाले संग्रहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान आकर्षित किया। कंपनी ने शिविरों का लेआउट तैयार किया, व्यापारिक स्थानों को व्यवस्थित किया और स्नान के क्रम को निर्धारित किया ताकि इन लड़ाइयों को रोका जा सके। भारत की आजादी के बाद इन्हें राज्य सरकारों को सौंप दिया गया और राज्य सरकार ने कुंभ मेले के लिए जरूरी व्यवस्था की, जैसे कि साफ सफाई, सुरक्षा, यातायात और शिविर व्यवस्था इसमें शामिल है। कई साधु ऐसे भी हैं जो किसी भी अखाड़े से जुड़े नहीं होते हैं। ये स्वतंत्र होकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। महाकुंभ मेला न सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिकता का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।